जो बायर्स हैं उनके साथ इन फ्यूचर काफ़ी इनजस्टिस होने वाली है। इनजस्टिस इस सेंस में होने वाली है कि आपके पैसे शायद आपको ना मिले। जी हाँ, मुद्दा जितना गर्म है उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है कि अभी जो ये इशू चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, गवर्नमेंट भी शामिल हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुद्दा कितना गर्म है। जी हाँ, मुद्दा जितना गर्म है उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इस पूरे के पूरे स्कैम में, मैं स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 7,000 से ज़्यादा बायर्स, होम बायर्स, अपार्ट फ्रॉम जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो स्टेक पे है। दोस्तों, अगर आपको आईबीसी के बारे में थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो आप इस बात से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि आईबीसी जाने के बाद जो आपकी एपीआई ग्रुप गई है, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो रिवाइवल के लिए जाएंगे, जो रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर होगा, यानी कि कंपनी फिर से रिवाइव होगी, हो सकता है कि आपके घर फिर से डेवलप हो, इसके चांसेस काफ़ी कम है। और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि लिक्विडेशन में जाएगी। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन का मतलब है कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एसेट्स है, वो सारे बेचे जाएंगे और उसको बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो पैसे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग आप जैसे होम बायर्स, उन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो सारी प्रोसीजर है वो आईबीसी के सेक्शन 53 के द्वारा गवर्न होती है, यानी कि जो पैसे कलेक्ट होंगे वो पैसे आईबीसी के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आईबीसी के सेक्शन 53 के बारे में बता देता हूं कि सेक्शन 53 जो है वो है क्या। सेक्शन 53 को वाटरफॉल मैकेनिज्म भी बोला जाता है। वो उसमें होता क्या है कि अगर कोई कंपनी की लिक्विडेशन हो गई है तो जो पैसे आएंगे, सबसे पहले जो पैसा जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे, या जो उस पूरे के पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो पैसा खर्च होगा, पहला कॉस्ट उनके फेवर में जाएगा। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिए जाएंगे, जैसे इस केस में जो आपकी बैंक है, उन्होंने जो लोन दिए हैं, जो डेट दिए हैं, पहले उनका डेट रिम्बर्स होगा। और फिर उसके बाद जो निचले पायदान होते हैं वहां पे आते हैं आपके जैसे, हमारे जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि होम बायर्स। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि हमारा आपका जो पैसा है वो सबसे एंड में मिलेगा, यानी अगर उन लोगों के पैसे दे दिए गए उसके बाद अगर बचे तो आपके हमारे पैसे मिलेंगे। और अब आप एक छोटी सी चीज सोचो, जो कंपनी इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे सकती है, जिन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को खरीदे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए होंगे, करोड़ ऑफ रुपीस दिए होंगे साइफन ऑफ करने के लिए पैसे को, आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो कंपनी फिर से ऐसी कोशिश नहीं करेगी? और आपको नहीं लगता है कि अगर हम और आप जो 7-8 हजार के आसपास बायर्स है यूनाइटेड नहीं रहे तो वो कंपनी कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा के उन लोगों को जो ऑफिशियल्स है उसमें इन्वॉल्व है उनको खरीद के या जिस भी तरीके से डील करके हमारे आपके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा सकती है। अभी आप सब लोग न्यूज़ देखते होंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी जो ये इशू चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, गवर्नमेंट भी शामिल हुई है। यूपी गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने खुद एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर लॉन्च की गई है, डायरेक्टर के खिलाफ, प्रमोटर्स के खिलाफ, अंसल एपीआई के। सो ये मुद्दा बिल्कुल सीरियस है, बहुत सीरियस है। और मैं जो मुद्दा आपसे शेयर करना चाहता हूं वो मुद्दा कहीं उससे भी ज़्यादा सीरियस है। दोस्तों, जब से एनसीएलटी के ऑर्डर आए हैं और एनसीएलटी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि एपीआई ग्रुप इंसॉल्वेंसी में जाएगी, यानी सीआईआरपी उनका होगा, तब से मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रही है कि जो बायर्स हैं उनके साथ इन फ्यूचर काफ़ी इनजस्टिस होने वाली है। इनजस्टिस इस सेंस में होने वाली है कि आपके पैसे शायद आपको ना मिले भी तो शायद आपको पूरे पैसे ना मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपको अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि हमारे और आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एसोसिएटेड है यूपी में फाइल्ड एफआईआर से। यस, आपने सही सुना, जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के ऑर्डर के बाद जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं एपीआई ग्रुप के अगेंस्ट, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चलेंगी,
अगर उसके बाद कहीं ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जो एसेट्स हैं उन्होंने साइफन ऑफ किए थे या कहीं ना कहीं उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शंस किए थे और जो वापस आ जाती है, तो शायद हम सभी के इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इमेजिन कि अगर ऐसा नहीं होता है फिर क्या। सो इन सारे इशूज़ को लेकर, सिर्फ यही इशूज़ नहीं है और भी कई सारे इशूज़ हैं। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम सबको पता है, इसलिए ऐसे बहुत सारे इशूज़ अभी आएंगे। सो हमारा यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको के लिए ही मैंने ये इनिशिएटिव उठाया है। मैं कई सारे वकीलों के साथ मिलकर आपके इंटरेस्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ और उस ग्रुप का लिंक आपको सामने भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए सो दैट वहाँ पे हम अपनी जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इशूज़ हैं, वो एक साथ शेयर कर सकें और उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको साथ मिलकर डिस्कस करके उठा सके। जो हमारी आवाज़ है वो कभी नीचे ना जानी चाहिए, हमारे साथ इनजस्टिस ना हो, ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे। और हर एक होम बायर का पैसा जो उनके खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, जिससे उन्होंने कभी सपना देखा था कि मेरा एक घर होगा, उस सपने को कहीं ना कहीं साकार करेंगे, उस सपने को कहीं ना कहीं रिवाइव करेंगे। सो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है यूनाइटेड रहना। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इवेंचुअली फिर से एक बार कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और सारे लोग एक साथ मिलकर अपने कंसर्न शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।